यह उस समय की बात है जब भगवान पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए हुए थे। वहाँ भगवान कृष्ण राजसभा में बताए कि हे राजन, पांडवों के भाग को आप लौटा दीजिए। पांडवों के भाग को आप लौटा दीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 5 गांव ही दे दीजिए। जिसको सुनकर दुर्योधन ने कह दिया था कि ये संभव नहीं है। महाभारत आदि में तो ये लिखा है कि शुच्यग्रम ने युदास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई के नोक के बराबर भी मैं भूमि बिना युद्ध का नहीं दे सकता। यह उसकी जड़ता थी अथवा यह नारायण की लीला है, माया है। भागवत महापुराण के 3 स्कंध के पहले अध्याय में सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि जदा अयं मंत्र क्रीधो भगवान अखिलेश्वर पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतं। कि भगवान के स्वागत में उस समय कौरव राज का महल सुशोभित हो गया था। उसने कहा कि हे केशव, आप हमारे अतिथि हैं, अतिथि बनकर रहिए। आज का भोजन आज हमारे यहाँ ही होगा। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे कि भोजन 2 स्थिति में किया जाता है। एक तो हमें बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से मुझे आप भोजन कराना चाहते हो तो आपके यहाँ भोजन किया जा सकता है। भूख नहीं रहेगा तब भी आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए भोजन कर लिया जाएगा। और दूसरी स्थिति यह है कि मैं आपद में हूँ, भोजन न मिलेगा तो प्राण पखेरु उड़ जाएगा। बहुत क्षुधा से व्याकुल कोई हो तो उस समय आपद धर्म में ये सब नहीं देखा जाता, तो भोजन कर लिया जाएगा। तो हे दुर्योधन, न तो तुम मुझसे प्रेम ही करते हो और न तो मैं आपत्ति में ही हूँ, आपत्ति में ही हूँ। ऐसी स्थिति में मैं भोजन कैसे कर सकता?
सप्रीति भोज्यानन्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न त्वं प्रियसे राजन् न चैवापद गतोऽस्म्यहम्। तुम हे राजन, न तो मैं आपत्ति में फंसा हूँ और न तुम प्रेम ही करते हो। उस समय की बात है। वास्तव में हम बताना चाहते हैं विदुर जी के विषय में। विदुर जी धर्मराज के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के शाप से वे दासी पुत्र बन गए थे। भगवान दुर्योधन के आमंत्रण को अस्वीकार करके विदुर के घर चले गए और विदुर के यहाँ उनके भाव भक्ति का सम्मान किए। विदुर जी ने कहा कि अपनी पत्नी से कि ये पगली, ये क्या कर रही हो? असली जो चीज़ है खाने वाली वस्तु वह तो तुम फेंक दे रही हो और छिलकावा खिला रही हो। भगवान ने कहा कि विदुर जी शांत रहिए। जो इस केले के छिलके में स्वाद मिल रहा है ना, वह स्वाद उसमें नहीं है जो अंदर है। इसका मतलब भावग्राही जनार्दन। नारायण भक्तों के भाव को ग्रहण करते हैं। हमारे दिए गए भोजन उनके लिए मुख्य नहीं है, हमारा भाव उनके प्रति कैसा है। यह उस समय की बात है जिस समय राजा धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण अधर्म से कर रहे हैं और अपने ही भाई पांडु के पुत्रों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं कि जदा तो राजा स्वसुतान साधो पोषण धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्जविष्ठ ससुतान विबंधो प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। अपने पिता से हीन भाई के पुत्रों को लाक्षा गृह में रखकर उन्होंने आग लगा दिया था। उन पांडवों को बचाने में श्रीमन्नारायण तो है हैं, लेकिन विदुर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा कि जदा सभायाम कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शं सुतकर्मगर्ह्यं न बारया मा सनृपस्नुषाया स्वाश्रयैर्हरन्त्या कुचकुंकुमानि। हे राजन, जब द्यूत सभा में द्रौपदी के बालों को पकड़ कर दुष्ट खींचने लगा, वस्त्रों
को खींचने लगा। उस समय द्रौपदी के आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को मना नहीं किया, रोका नहीं कि तुम लोग अधर्म कर रहे हो और सभा स्थगित की जाती है, बंद किया जाता है, ऐसा तुम लोग मत करो। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, हे राजन, अनर्थ हो रहा है। आप का यह पुत्र दुर्योधन कुल का कलंक है, अब से भी राज्य को बचा लीजिए। पांडव सीधे साधे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे कायर हैं, डरपोक हैं, यह इसका अर्थ कदापि नहीं है। यह दुर्योधन आप के जस को समाप्त करने के लिए जन्म लिया है। हे राजन, इसका त्याग करना ही आपके लिए अच्छा है। भीम को काला नाग ही समझिए, वह घात लगाए बैठा है और भीम के सामने बड़े बड़े वीर बौना हैं। बड़े बड़े वीर बौने हैं। अर्जुन के सामने कोई टिकने वाला नहीं है युद्ध से, और पूरे विश्व के राजागण भगवान कृष्ण के सामने नतमस्तक हैं और वे कृष्ण पांडवों के पक्ष में हैं। इन सब बातों को सुनकर दुर्योधन विदुर जी को अपशब्द बोला और कहा कि इस दासी पुत्र को किसने बुलाया, कि कौन बोलने को कह रहा है, या जिस पत्तल में भोजन करता है उसी पत्तल में छेद करता है। अन्न जल हमारा खाता है और गुणगान पांडवों का करता है। इसको मारो मत, लेकिन निकाल दो। उस समय कौन विदुर जी ने विचार किया कि अब यही ईश्वर की इच्छा है जो हो रहा है। इट इज हिज विल, यही होना है। नारायण जो चाहते हैं वही होगा, कौन क्या कर सकता है। वे चले गए तीर्थ यात्रा में। यह बात तीर्थ यात्रा में जाने के बाद मैत्रेय ऋषि से कैसे कैसे भेंट हुई, उद्धव जी ने कैसे उनको बताया कि भगवान कृष्ण स्वधाम गमन कर गए हैं, इत्यादि बातें, इसको कल हमने कुछ निर्देश किया था।